आगू अल्हम्दुलिल्लाहि काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बादा फ़नाइल अशिया तफ़र्रदा बिल अव्वलियत वल क़दम व वसमा कुल्ला शैइन मा अदाउ बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ा शानुहु कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला याज़ुबु अन्हु मा सलबात फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहि अल्लज़ी मिनहु ख़िलक़तुल इबाद व इलैहिल माआब फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किही व ला युज़ादु फ़ी हुक्मिही युअज़्ज़िबु मन यशाअ बिमा यशाअ कैफ़ा यशाअ व यरहमु मन यशाअ बिमा यशाअ कैफ़ा यशाअ ताज़ीबन मुस्लिमन अदलुहु व अफ़वन तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हुदातिल महदीन वन रकब सफ़ीनतुम नजा व हतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा अदल्ला फ़ग़रक़ा व हवा उसीकुम इबादल्लाह बिल इतिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उरुतुन उसक़ा व मुबादरतकुमुल मौत क़ब्ल हुलूलिही व इदादल अमल सालिह क़ब्ल नुज़ूलिही फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िअ नाज़िलुन तफ़िर्रू मिन्हु व कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा अल्लाह अल्लाह इबादिल्लाह फ़इन्ना कुल्ला हिन फ़िद दुनिया ला फ़नाइन व कुल्ला मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतहाइन वाजबा कैफ़ा हाज़िल गाफ़लतु इन्नमा नहनु करकब वक़ूफ़ी मिन अबनाइस सबील सयज़रबु अलैहिम तबलुर रहील फ़यरतहिलूना अम्मा क़लील वासफ़ा इला मता तिल्का रग़दतु व नहनु फ़ी दारिम बिल बलाइ बिलक़द्रि मारूफ़तिन ला यदूम मवाल व ला यस्लमु नुज़्ज़ाल व ला यशफ़ियु मज़मूम व ला अमान फ़ीहा मादूम कैफ़ ला तातबरून व इख़वानुकुम क़द सलकू फ़ी बुतूनिल बरज़ख़ सबीलन व फ़ुक़िदत अस्साअतु व उमियत अख़बारुहुम अमदन तवीलन जीलानुन ला यतनावसऊन व इबाहुन ला यतज़ावरून व ग़ुरबतन मिन बैति वहदतन व मंज़िल वहशतन व महफ़त ग़ुरबतन व मफ़रद ग़ुरबतन व मुसीबता मसरत तलब व बद सफ़र व क़ल्लत ज़ाद व नफ़्सा इज़ा अस्लमना लहिबा व लिल मलाइकतिल ग़िलाज़ अश्शिदा व हुज़ना इज़ा इन्क़ता ज़िक्रुना अन ख़वातीरिल अहिब्बा वल अक़रबा व क़लतत दीदानुल महसिन व तसरमतिल आज़ा फ़लियब्किल बाक़ून क़ब्ल अन ला यनफ़उल बुका व ला यस्तग़फ़िरून अनिल ख़तियातिल लती तहूलु बैनल उम्महाति वल आबा अम्मा बाद फ़क़द या अय्युहन नास ऊसीकुम बितक़वल्लाह व बिनफ़्सी। हाज़रीन गिरामी क़द्र, सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में सबसे पहले जहन्नम में दो तरह के लोग जाएंगे। असहाब ने अर्ज़ की वो कौन हैं? आपने फरमाया हवस और मुँह। और जन्नत में दाखिल होने वाले का सबसे अहम उन्सर तक़वा और नेक अखलाक। अज़ीज़ान गिरामी, जहन्नमी वो होगा कि जो हवस, एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाला, जो हवस और ज़बान के ज़रिए से जहन्नम जाएगा। और जन्नती वो होगा जो मुत्तकी होगा और नेक अखलाक होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये काफ़ी तवज्जो करने की बात है कि हम इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। यानी जहन्नमियों का गिरोह एक आम गिरोह है कि जिसने गुनाह को गुनाह नहीं समझा है। यानी हवस और ज़बान के ज़रिए से। अब आप अपने मुआशरे में देखिए कि क्या हालात हैं। टीका टिप्पणी ऐसी करते हैं कि अब तो बड़े बड़े उलमाए कराम के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा होशियार हैं। अब आप सोच, जुर्मुन सगीर व जुर्महु कबीर, सबसे छोटी मखलूक है और सबसे बड़े बड़े गुनाह करती है। ज़बानी के ज़रिए से
झूठ सच बनाया जाता है, सच झूठ बनाया जाता है। ज़बानी के ज़रिए से गीबत की जाती है, ज़बानी के ज़रिए से तोहमत लगाई जाती है, ज़बानी के ज़रिए से चुगलखोरी की जाती है, ज़बानी के ज़रिए से फितना फैलाया जाता है। आप गौर करिएगा तो ये ज़बान के ज़रिए से इंसान जहन्नम में जाएगा, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से। गौर व फिक्र का मरहला है कि हम अपनी ज़बान से क्या कर रहे हैं। हक की हिमायत की जगह निफाक और फितना और फसाद की हम हिमायत करते हैं। कुरान की हिमायत की जगह हम शर की हिमायत करते हैं। ये आप फिक्र करें कि ज़बान से ज़िक्र इलाही होना चाहिए। ज़िक्र इलाही के अपोजिट हम क्या करते हैं? इस ज़बान के ज़रिए तिलावत कुरान मजीद होना चाहिए, उसके अपोजिट में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि इन्हीं आम गुनाहों पे अल्लाह जहन्नम में भेजेगा। ये जिसको आप आम समझते हैं, यही सबसे खास बुराई और गुनाह है। और जब तक आप इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये दो चीजें हैं कि इंसान नफसानी ख्वाहिशात और ज़बान, जब नफसानी ख्वाहिशात होती है तभी वो ज़बान के ज़रिए से हक से बातिल और बातिल से हक करता रहता है। अभी हम निकलिए तो हर आदमी कहेगा कि हम इस्लाम बचाने के लिए निकले हैं, और इस्लाम बचाने के लिए नहीं निकला, अपने आप को बचाने के लिए निकला हुआ है। कलमत हक युराद बिहल बातिल, यह बात आप समझिए और इसके ऊपर गौर और फिक्र और तदब्बुर करिए कि खुदा की तरफ आपको पलट के आना है। और इंसान कामयाब और कामरान वही होगा जो अहले तक़वा होगा। अहले तक़वा, ये बात आप समझिए। और खुद आप जो लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं, खुद सोचें कि उनको एक फितने वाला आदमी वर्गलाता है तो सब चले जाते हैं, ऐसे ही जैसे सिफ़ीन में कुरान बुलंद हुआ हो नईजे पे। हालात ये हैं, आप खुद नहीं समझना चाहते हैं तो आप सोचिए और गौर फिक्र करिए कि वो गुमराही की तरफ ले जा रहा है, फिर भी सब गुमराही की तरफ जाने में दरेक नहीं करते हैं। तो ये बात साफ और वाज़ेह और रोशन है कि ये छोटी छोटी बातों से इंसान को जहन्नम हो गया। उसमें दो तीन और बातें मैं ऐड कर दूं कि बखील जहन्नमी है, कंजूस जहन्नमी है, और झूठ को सच और सच को झूठ बनाने वाला जहन्नमी है। यह बदअखलाक जहन्नमी है। जहन्नम भरी पड़ी हुई है इन्हीं लोगों से। और जन्नत की तरफ जाने वाला जो गिरोह है वो उनसुर अहले तकवा का है और नेक अखलाक वालों का। अहले तकवा और नेक अखलाक का होना, मुत्तकी होना, और क्या है, नेक अखलाक हो। नेक अखलाक में सबसे पहली बात है कि इंसान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी पाई जाती है। यह सबसे ज़रूरी काम है। यहाँ झूठ बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे ऐसे बोल दिया था। तो यह बात आप समझिए
कि नेक अखलाक की पहली बुनियाद क्या है? सच्चाई है और अमानतदारी है, अमीन होना। उसके बाद तमाम बातें आती हैं, हुस्न खुल्क जिसको कहा जाए। हुस्न खुल्क यानी अखलाक का बेहतरीन होना कि इंसान तवाज़ु और इनकिसारी के साथ लोगों के साथ पेश आए, घर में और घर के बाहर भी। आज देखिए जो हालात हैं, बदतमीज़ियाँ हैं और गुमराहियाँ हैं। सोचिए आप, कोई किसी का एहतराम नहीं करता है, कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है, एक दूसरे का नाम लेते हैं। यह सूरत हाल है बदबख्ती का। और जिस मुआशरे से अखलाक खत्म हो जाता है, अल्लाह उससे बरकत भी उठा लेता है और रहमत अपनी, और जहन्नम अलग से है, डबल रिटर्न मिलता है। एक अल्लाह उस मुआशरे से रहमत और बरकत उठा लेता है जहाँ इस तरह की बातें होती हैं, और दूसरी चीज़ क्या है? जहन्नमी भी हो जाता है वो गिरोह। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है कि अखलाक हमारा बेहतरीन हो। जब तक अखलाक बेहतरीन नहीं होगा वो जहन्नम में नहीं जा सकता। आजकल लोग सोचते हैं हम ज़्यादा बोलते हैं ज़बान से तो हम ज़्यादा काबिल हो गए हैं। यह बात सूरत हाल है। अच्छा, ढंग से पढ़े लिखे भी नहीं हैं, MA BA PhD भी नहीं है, और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 50% से कम से पास होंगे, 45 थर्ड डिवीजन। तो इसीलिए थर्ड क्लास की बातें करते हैं। यह मैं साफ हकीकत बताता हूँ कि सूरत हाल ये है। जब सूरत हाल ये है तो मरने के बाद तो आप निपटिएगा, वो अल्लाह जाने। मैं साफ वाज़ेह कहता हूँ, मरने के बाद जो निपटना है वो मरने के बाद निपटिएगा अल्लाह से। लेकिन जो ये दुनिया में हालात ख़राब हैं, आपके दुनियावी हालात जो ख़राब है वो इसी वजह से ख़राब है कि अल्लाह उस माशरे से रहमत और बरकत को सल्ब कर लेता। रहमत और बरकत सल्ब हो जाती है, ये जानिएगा। ये चीज़ें आप मुतवज्जे रहिए कि अरे हम मरने के बाद देखेंगे, मरने के बाद तो निपटना ही है आपको, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो निपटना है वो है कि अल्लाह उस मुआशरे से रहमत और बरकत सल्ब कर लेता है। यानी दुनियावी जो परेशानी आपके आगे पीछे घूम रही है उसके ऊपर गौर फिक्र कर लेना कि क्यों घूम रही है। जो हालात बदतर है आपके, मुआशी हालात, समाजी हालात, इल्मी हालात, वो इसी बुनियाद पे हैं। ये आम सी बात है और उसके ऊपर आप तवज्जो नहीं करें। इसी वजह से यानी दो चीज़ें जब नहीं होगी माशरे में, एक तकवा और एक अच्छा अखलाक, तो उसका क्या है? एडवर्स है ये। आखिरत की बात तो अल्लाह ने ऐलान किया है कि जहन्नम में चला जाएगा, लेकिन दुनिया में जो उसको है कि माली मुश्किल होगी, अखलाकी मुश्किल होगी, समाजी मुश्किल होगी, और सब ये जानिए अच्छा अच्छा इसलिए नज़र आता है कि एक ज़ात है जो पर्दे गैब में है, वो आपकी सरपरस्ती कर रही है। सिर्फ उस वजह से, वरना आपकी हैसियत और वक़ात यह है कि ज़माना आपको तबाह और बर्बाद कर दे, ज़माना आपको ख़त्म कर दे। ये पढ़िए,
और अपने रफ्तार और किरदार को देखिए, उसके बाद देखिए कि हमारे साथ क्या होना चाहिए सलूक, और फिर भी हम महफूज हैं। तो ये इसमें आपकी कला नहीं है। सब सोचते हम कलाकार हैं, वो पर्दे गए में एक जात है वो बचाए हुए हैं। तो ये सूरत हाल है, इसके ऊपर आप मुतवज्जे हो जाइए ताकि जो दुनियावी हालात हैं वो बेहतर हो जाए। आखिरत की बात आप बात में करिए। सिर्फ ये दो चीज़, एक है तकवा और एक है बेहतरीन अखलाक। आज बताइए, दो आदमी बैठे हैं, भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, बता दें यहाँ से 8 नंबर तक कोई नहीं जाएगा एक दूसरे के साथ, कहेंगे पता नहीं कब धोखा दे दे। ये सूरत हाल है। तो जब आप ये सूरत हाल है हमारे कौम में, तो वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए कम से कम इस अखलाक के दायरे को, अपनी ज़बान, सच्चाई, अमानतदारी और हुस्न कुल्क पैदा करिए ताकि आदमी एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुबहानल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अलीमुल करीम। गाफिरुज़ ज़ंब व क़ाबिलुत तौबा वल गफूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बुहु व सदल यदैन बिर्रहमा। सुब्हान मन लम युकल्लिफ नफ्सन इल्ला दूना वुस्अहा वाफ़ान सय्यात वलम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मासिनिल इबाद अला मासिल इबाद इल्ला करमन वजूदन वला कसरतिज़ ज़ुनूब इल्ला अफ़वन व सफ़वन। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल लतूफ़ु अलल इबाद बिजूदिही वल अवाद अलल मुज़निबीन बिहिल्मिही। व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु हबीबुहु सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअतहु रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइन इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतुल उमम व औलिया निअम वमादन रहमा उसीकुम वादल्ला बित्तौबा अम्मा सल्फा मिन जुनूबिकुम वलनाबत अनिल अवजार लती अस्खलत ज़हूरकुम फ़इन्नहु तआला करीमुन बिकुम रऊफ़ुन अलैकुम यक़बलुल यसीर व याफ़ू अनिल कसीर। क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुल हक़्क़ु तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। व क़ाल क़ुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। लक़द अमरकुमुल्लाहु फ़ी मुहकमि किताबिस सलाति अला नबिय्यि व हबीबिहि व क़ाल तालीमन लकुम व तशरीफ़न लिसफ़िय्या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। वाला इमामुल मुस्लिमीन व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। वाला सय्यदती निसाइल आलमीन व बज़त ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। वाला अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। वाली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली जाफर इब्न मोहम्मद मूसा इब्न जाफर
आल इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली आल इब्न मोहम्मद वाल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना साहिब ज़मान हुज्जत इब्न अल हसन अल लश्करी माया सारिल बिदिया व तुग़यान आदमी अमनियत शिरक व निफाक खासत फुरुल बग़ी व शिक़ाक़ सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि व अला आबाइल किराम मुत्तसिलतिल लयाली वल अय्याम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व सहिल मख़रजा व कुल नाज़िरिन ब नज़रतिन मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैना यदै अम्मा बाद फ़क़द या अय्युहन नास उसीकुम बितक़वल्लाह व बिनफ़्सी। हाज़रीन गिरामी क़द्र, दीन मुबीन इस्लाम का जो निज़ाम है वो मुआशरती है और इत्तिहाद का है कि मोमिनीन एक दूसरे के साथ मुत्तसिल और मुंसलिक रहें, और ये एक ज़रूरी अम्र है कि जिसके ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद और मुत्तसिल और मुंसलिक एक दूसरे से रहें। लेकिन मुआशरे में जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि मुत्तहिद और मुत्तसिल और मुंसलिक। हर इंसान ये चाहता है कि हम अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी गुजारें। दीन मुबीन इस्लाम असलन इस नज़रिए को पसंद नहीं करता है। ये जानिए, इस नज़रिए को अगर पसंद करता तो ये नमाज जमात में आपको बुलाने की क्या ज़रूरत। तो इस चीज़ को आप गौर व फिक्र के साथ अपने जहन में रखें कि हत्तल इम्कान इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो मुत्तसिल और मुत्तहिद और मुंसलिक रहें, कम से कम अपने ख़ानदान में। आज आप देखिए सूरत हाल ये है कि कोई किसी की बात ना सुन रहा है, ना कोई किसी की बात मान रहा है। सिर्फ क्यों? इस वजह से कि इंसान अपने नफ्स का गुलाम हो चुका है। जो सूरत हाल है, न घरेलू सूरत हाल है अच्छी है, ना पड़ोस की सूरत हाल अच्छी, यानी जर्रा बराबर किसी के अंदर तवाज़ो नहीं है कि वो थोड़ा सा बुर्दबारी का मुजाहिरा करे। और इद्दा ये है कि हम खुसूसी लोग हैं। ये जानिएगा कि जब तक ये इत्तेहाद और इत्तिसाल हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा कोई फ़ायदा नहीं। ये सोचने की बात है कि अपने नफ्स को बाकी रखने के लिए, अपने नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर पैरवी करने के लिए देखिए क्या क्या बोला करते हैं अपनी ज़बान से। तो ये सूरत हाल है। ऐसी सूरत में वो मुआशरा बेकार है कि जिसके अंदर ये चीज़ें पाई हैं। ये जानिएगा, यह जो निज़ाम है ये दुनियावी निज़ाम को कायम करता है। अब सिफ़ीन में वहाँ नेज़े पे कुरान बुलंद हुआ था तो सब जमा हो गए थे। अभी कोई लेके ऐसे ही कुर्ता बाहर निकले तो सब पीछे पीछे अपने यहाँ भी दौड़ने लगेंगे, पता नहीं लगाएंगे। यह सूरत हाल है। अब खुद आप देखिए, अभी अपने मुआशरे में ऐसे हदीसें सुनाते हैं जैसे यही
हदीस के सबसे बड़े आलिम हैं, और जितना अपना फायदे की बात है उतनी हदीसें सुना देंगे कि यह लिखा है, यह लिखा है, यह भी लिखा है कि तुम सबसे बड़े झूठे हो, झूठे की बात नहीं माननी चाहिए। तो इस चीज को जानिए कि जब तक हमारे अंदर ये तब्दीली नहीं पाई जाएगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं बार बार कहता हूं कि मैंने पढ़ा तो इस नतीजे पे निकला कि जन्नत भी आदमी अकेले नहीं जाएगा, यह भी बिल जमात मामला है, और उसकी दलील भी हमने बयान की है कि लोग अकेले नहीं जा सकते हैं जन्नत भी। तो इस दुनिया में भी आप अपनी ज़िंदगी गुजारिए तो कम से कम लोगों के साथ मिलजुल के गुजारिए और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तिसाल रखिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप जान जाइए वो मुआशरा तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। ये सबसे ज़रूरी काम है कि इंसान इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करे। आज जो सूरत हाल पूरी दुनिया में है, लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं वो कम है, अपने वाले ज़्यादा हैं। यानी कोई एक इत्तेहाद का सिलसिला हमारे यहाँ कायम नहीं होता है। हर आदमी दो ईंट की अपनी मस्जिद बना के उसका सज्जादा नशीन बना हुआ है। हर आदमी ऐसे तो नाम कर नहीं सकते हैं, आप निकलिए बाहर, ऐसे नाम नहीं होगा। सामाजिक कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, तो मजहब के कंधे पे सवारी करके अपना नाम पैदा करते हैं। सीधी सी बात है, आपको अगर ऐसे समाज में नाम पैदा करना है तो बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता दौड़ना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, माल खर्च करना पड़ेगा, तो वह नाम होगा। और उसके बाद दो चार आदमी पीछे भी लगेंगे कि कैसे बढ़ रहा इसका पैर, तो वहाँ डरते हैं तो वहाँ नहीं दौड़ पाते हैं। तो अब मजहबी को लगे हैं, मजहबी में नाम नमोद फलाना धमाका। वो उठे तो कहने लगे हम मर्जे तकलीदे को नहीं मानते हैं, ताकि हमारा फ्लैश हो जाए कि हम मर्जियत के विरोध में बोलता है। मोदी के खिलाफ बोलो तो पता चले। सीधी सी बात है। तो यह सूरत हाल हमारे मुआशरे की है, यह बदतरीन मुआशरा जो बन रहा है, और साथ में ये इद्दा है कि हम इमाम के खुसूसी आवान व अंसार में हो। कैसे हो सकता है? दोनों में तजाद पाया जाता है। तो इस चीज के ऊपर आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। जब तक हम अपने अंदर ये तब्दीली पैदा नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से इल्तिमास है 5 मरतबा मजीब का विर्द करें।
परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इस कलील से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा को बख्श दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, के दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा, हमारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, सुफ़्र अहले बैत का मेहमान करा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद जो मुश्ताक़ है परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले जो परेशान हाल परेशानी रब फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले जो मरीज उनके शफाए कामिला अजला इनायत फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले जो बे औलाद हों उनको औलाद नरीना की नेमत इनायत फरमा। ज़ालिमीन को नीस्त नाबूद फरमा, खुसूसन अमरीका, इसराइल, दुश्मनान कुरान और दुश्मनान अज़ान को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले परचम इस्लाम को सरबुलंद और परचम कुफ्र को सरनगू फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले हाज़रीन के दिली हाजात में सजाब फरमा, तमाम मुश्किलात रफ़ फरमा, के रिस्क में खैर व बरकत इनायत फरमा, तमाम दुनिया और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो बच्चे बच्चियाँ काबिल इज़्दिवाज हैं इस गैब उनका रिश्ता फराहम फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले जो बच्चे बच्चियाँ इम्तिहान में शरीक हुए हैं उनको नुमाया कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले बेहतरीन दुआई खून मुंतक़िम हुसैनी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हज़रत के आवान अंसार में शुमार फरमा, हज़रत को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम समीद दुआ। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह।